हाय आर्मिस। तो आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मिस ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आप लोगों के लिए बर्थडे स्पेशल स्टोरी शो की मैंने बना ली है और मैं इसे अपलोड भी कर दूंगी। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आज का पार्ट जो कि ह्यूमन मैरिज होगा, तो ये मेरे बर्थडे का स्पेशल पार्ट होगा। आज मैं जिमिन और युंगी की शादी करा दूंगी, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही हैप्पीनेस फील होगी। और इस तरीके से जो जिमिन के आगे पीछे लड़के पड़े हैं, उनका भी सामना अब हमारे प्यारे युंगी से होने वाला है। युंगी जो कि किसी को भी जिमिन के आमने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता है, चाहे वो लेमिन हो ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि वो युनहो को भी उसके सामने बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिससे वो युनहो के प्रति बहुत ज़्यादा ही केयरफुल हो जाता है, क्योंकि युनहो जो कि जिमिन का भाई है, पहले ही आप लोगों को पता है। तो इस वजह से हमारा प्यारा युंगी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो चलिए पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं, माय क्रूल माफिया हस्बैंड का। यहाँ पर हम देखते हैं कि युंगी जो कि बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट कर रहा था, क्योंकि आज वो जो करने वाला है वो बहुत ज़्यादा ही उसके लिए अच्छा है और किसी के लिए बुरा। ये सोचकर हमारे प्यारे युंगी महाराज जो कि शिमिन के घर पहुंच जाते हैं। शिमिन के घर जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही खुश होकर सामने बैठ जाता है, और हमारा प्यारा युंगी, जिसे बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं होता कि ये अपनों से बड़ों से कैसे बात की जाती है, वो हमेशा ही एटीट्यूड में रहा है, चाहे घर हो चाहे बाहर। कोई उसके सामने नजरें उठा के भी बात करे कि उसे बर्दाश्त नहीं। यहाँ पर हमारा प्यारा युंगी जब उसके घर की बिल बजाता है, तभी जिमिन का भाई हॉबी गेट खोलता है, और हॉबी जो कि शौक हो जाता है, क्योंकि वो युंगी को बहुत पहले से जानता है, क्योंकि उसने युंगी के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी की है। और इसी तरीके से जब वो गेट के बाहर युंगी को देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो एक बिलियनर है और एक क्रेजी क्रूल माफिया है। ये सब हमारे प्यारे हॉबी को पता होता है। वो खुशी से अपने डैड के पास जाता है। डैड देखिए हमारे घर के पास कौन आया है। उसके डैड पूछते हैं कौन आया है। जब मिसेस पार्क सुनती हैं तो वो भी आती हैं, और बहुत ज़्यादा ही जो कि अब उस इंसान को घूरने लगती हैं और देखना चाहती हैं कि आखिर अमीर लोग कैसे दिखते हैं। यहाँ पर जब वो देखती हैं हमारे युंगी को, तो उस बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती हैं और अंदर जाकर युंगी के लिए कुछ मिठाई और पानी लेके आती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे प्यारा युंजन जो कि उसे लप से खा लेता है और कहता है कि आंटी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, कि आपने सच में अपने हाथों से बनाई है। यहाँ पर हमारी प्यारी जिमिन की मॉम बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, इस वजह से उन्होंने अपने हाथों से प्रिपेयर किया होता है। जब युंगी उसे टेस्ट करता है तो उसके भी फेस पे स्माइल आ जाती है और कहता है सच में आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। ऐसा खाना सिर्फ मैंने अपनी मॉम के हाथ से खाया था, और आपके हाथ का स्वाद तो और ज़्यादा ही अच्छा है। और मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। वो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में बोला कि मुझे आपकी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो मुझे पहली बार में ही पसंद आ गई थी और मैंने उससे अभी तक बात नहीं की है। हम लोग मिले थे मॉल में हम लोगों ने एक दूसरे को देखा है और बहुत ज़्यादा ही मुझे वो पसंद आई है, और मुझे उस जैसी ब्यूटी जो कि कहीं भी नहीं मिली, इस वजह से मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मिसेस पार्क और मिस्टर पार्क दोनों लोग ही शॉक हो जाते हैं
क्योंकि युंगी की बातें ही ऐसी थी कि वो इस तरीके से कैसे किसी लड़की का हाथ मांग सकता है। यहाँ पर सभी को ये बात अजीब लगती है, पर हमारे युंगी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। युंगी जो कि बड़े आराम से ठाठ से बैठा होता है, सब उसे घूर रहे होते हैं कि ये कैसा इंसान है, इस तरीके से किसी लड़के का हाथ कैसे मांग सकता है। लेकिन वहीं हमारे प्यारे मिस्टर किम तेहॉन और हॉबी का फेस जो कि सैड बना होता है, वो शौक होकर मिन युंगी को देख रहा था, क्योंकि वो माफिया किंग है और ऊपर से उसका गुस्सा सभी जानते हैं। वो अपनी चीज़ें किसी को नहीं देना चाहता, और अगर किसी ने उसकी चीज़ों को हाथ लगाया तो उसका हाथ क्या गर्दन उड़ाने तक का दम रखता है। और ऊपर से इस तरीके से उसकी सिस्टर के लिए उसका हाथ मांगना बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि वो एक मासूम सी डॉल है। उसे बहुत ज़्यादा ही नाजों से उन लोगों ने पाला है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बिगड़ते हुए देखकर जो कि युंगी कहता है कि टेंशन मत लीजिए, मैं उसे बहुत ही प्यार से रखूँगा। ये कह के युंगी स्मार्ट करने लगता है और कहता है कि मैं इंतज़ार करूँगा आपके जवाब का। तो फिर अब मिस्टर पार्क कहते हैं कि देखिए मिस्टर, मुझे कोई जल्दी नहीं है अपनी बेटी की शादी करने की, ठीक है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आप उसके लायक हैं। तो फिर आप जाइए, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जिमिन जो कि अपने कॉलेज गई होती है, क्योंकि वो पढ़ती भी है। वैसे तो ऑफिस उसने जाना छोड़ दिया था, अपनी मॉम को सब कुछ बताया था उसने, और उसके डैड ने भी उसे ऑफिस जाने के लिए नहीं कहा। वो अपने कॉलेज गई थी। कॉलेज के बाद वो घर जाने वाली थी, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके घर पे मिस्टर मीन आए हुए हैं। और वो तुरंत ही शो किए अपने रूम में जाती है, और यहाँ पर युंगी जो कि वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो कुछ कहने लायक नहीं बचा था। वो अपने घर पे जाके बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है। उसकी मॉम कहती है कि क्या हुआ बेटा, क्या तुमने उस लड़की को नहीं देखा, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी। अच्छा तुम मुझे बता दो घर का एड्रेस, मैं चली जाऊँगी देखने, और वैसे भी मुझे तुम्हारी पसंद पे नाज है। तभी मिस्टर किम जो कि आ जाते और कहते हैं क्या हुआ बेटा, तुम इस तरीके से गुस्से में क्यों लग रहे हो। युंगी कहता है कि उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे मना कर दिया। उन्होंने तब माफिया किंग युंगी को मना कर दिया, और उनकी बेटी भी बड़े रौब से अपने रूम में चली गई, और उसने मुझे देखा भी नहीं। मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। युंगी की मॉम जो कि खुश हो जाती और कहती है इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है, मैं अभी बात करती हूँ। और ऐसे ही वो आरएम से बात करती हैं। आरएम शो की अपना सर हाँ में हिलाता और कहता है कि ठीक है, मैं भी चलूँगा, और जिन तुम भी जाकर किट्टू को ले आओ, किट्टू के साथ हम लोग चलेंगे। यहाँ पर किट्टू जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यारी सी डॉल जैसी लड़की होती है, वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है, क्योंकि उसके पास शो की अब बहुत ही अच्छी एंजल आने वाली थी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट एक्सप्रेशन देने लगती है। यहाँ सारी फैमिली तैयार हो जाती है। अभी जो युंगी वहाँ से गुस्सा होके आया था, सभी शाम को वहाँ पे पहुँचते हैं। सभी जो कि अपने फेस पे स्माइल लिए रहते हैं। यहाँ पर जो हमारे प्यारे मिस्टर मिन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके फ्रेंड होते हैं। उन्होंने कॉलेज में ही अपनी दोस्ती जो कि तोड़ दी थी, क्योंकि उनका दोस्त उनको भाव नहीं देता था, सिर्फ इस वजह से
क्योंकि उनके दोस्त ने शो की दूसरे लोगों से बातें करने चालू कर दी थी। हमारे मिस्टर मिन को जो कि अपनी दोस्ती पे जलन होती थी, क्योंकि वो अपने दोस्ती को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। और हमारे प्यारे मिस्टर पार्क जो कि सबसे दोस्ती बनाए रखना चाहते थे, लेकिन मिस्टर मिन को तो हर चीज़ अपने लिए चाहिए होती है, दोस्त भी। इस तरीके का पॉजिटिव नेचर जो कि बहुत ज़्यादा ही कम लोगों में दिखता है, और अपनी वाइफ के लिए तो मिस्टर मिन ऐसे हैं ही, लेकिन मिस्टर पार्क के लिए भी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से उन लड़कों को मारा था जो मिस्टर पार्क से दोस्ती करना चाहते थे। मिस्टर पार्क जो कि इसी वजह से गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनका फ्रेंड किसी को हर्ट करे ये उन्हें बर्दाश्त नहीं था, और सिर्फ इसलिए कि वो उनसे बात कर रहा था। वो उनकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है जो इस तरीके से पॉजिटिव नेचर दिखा रहे हैं। लेकिन अगर दोस्ती अच्छी होती है और आप किसी को अपना दोस्त बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं, तो फिर आप भी किसी को उसको शेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हमारे मिस्टर मिन थे, यहाँ अपने दोस्त को देखकर वो उसके गले लग जाते हैं और बहुत ही प्यार से कहते हैं कि तुम ही हो जो इतना ज़्यादा मुझे रुलाते हो। तो हिम्मत कैसी हुई मुझे रुलाने की, और तुम बहुत ज़्यादा धोखेबाज हो। कैसे उन लोगों के साथ रहते थे और मुझे भूल गए थे। मिस्टर पार्क कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूला, समझे। तुम्हारी ये हरकतें थी, तुम सबको मारते थे, तो इस वजह से मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा, क्योंकि सबने कहा कि अगर मैं तुमसे बात करूँगा तो तुम बहुत ज़्यादा लोगों को हार्म कर दोगे। इस तरीके से अपने दोस्त को वो समझाते हैं। यहाँ वो उनके गले लग जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी बेटी शिमिन से मिल सकता हूँ। सुना है वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हो गई है, और सुबह मेरा बेटा आया था, अगर उसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो तो मैं उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मिस्टर पार्क कहते नहीं, वो जो कि जिमिन के लिए आया था, उसे जिमिन पसंद है शायद, इस वजह से। तो अब मिस्टर मिन कहते हैं, तो क्या तू अपनी जिमिन मुझे देगा। मैं अपने बच्चे को बिल्कुल भी दुखी नहीं दे सकता। मिस्टर पार्क कहते हैं कि मुझे देने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी बेटी, उसकी भी रजामंदी चाहिए। मैं उससे पूछ लूँ फिर तुझे बता दूंगा। और वैसे भी अब मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल गया कि वो किसी गलत घर में नहीं जाएगी। और मेरी तरफ से हाँ है, क्योंकि मेरे फ्रेंड जो कि मेरे लिए इतना पॉजिटिव है, तो फिर मैं उसे एक खुशी तो दे ही सकता हूँ। वैसे भी तू मेरा जिगरी यार है। इस तरीके से वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल हो जाता है। यहाँ पर यूंगी कुछ और ही सोच रहा था कि किस तरीके से वो जिमिन को टॉर्चर करेगा। आखिर जिमिन ने उसे थप्पड़ जो मारा था। यहाँ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी शिमिन की मॉम जो कि सबके लिए बहुत ही टेस्टी टेस्टी नाश्ता लेकर आती है। यहाँ हम देखते हैं कि जो प्यारी सी गर्ल आई होती है, वो डायरेक्ट शिमिन के रूम में चली जाती है, शिमिन की गोद में बैठ जाती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो। मुझे बहुत ज़्यादा ही आप पे प्यार आ रहा है। शिमिन पूछते आपका नाम क्या है। मेरा नाम किट्टू है और मैं बहुत ज़्यादा ही प्यारी हूँ, और आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ, बहुत अच्छी तरीके से पोएम और सिंगिंग कर सकती हूँ, और आप एक एंजल लगती हो। आप मेरी प्यारी सी एंजल हो। शिमिन जो कि स्माइल करती, क्योंकि उसकी गोद में एक क्यूट सी परी आके बैठ चुकी थी, जो कि उससे बहुत सारी बातें कर रही थी। यहाँ मिस्टर पार्क आके कहते हैं, शिमिन रेडी हो जाओ, तुम्हें कुछ लोग जो कि देखने आए हैं। तुम बहुत ज़्यादा सैड रहती हो ना, इसलिए मैंने तुम्हारा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है, और मुझे खुशी होगी कि तुम उस घर में जाकर हमारा नाम रोशन करोगी, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं और तुम्हें अपने
पलकों पे बैठा के रखेंगे। और सबको तो पता नहीं, लेकिन मिस्टर मिन वो ज़रूर तुझे अपने पलकों पे बैठा के रखेंगे। और वैसे भी उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो अपनी बेटी को किस तरीके से पालेंगे। तो तू जाएगी ना उनके घर? अब जल्दी से तैयार हो जा। शिमिन जो कि रोने वाली थी क्योंकि वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। आखिर ऐसे कौन आ गया उसे देखने। ओके आर्मी, जिस पार्ट को एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे अब आगे क्या होगा। और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं इस पार्ट को और लॉन्ग नहीं बना सकती हूँ। तो फिर प्लीज़ आर्मी सॉरी। आज मैंने जो कि शादी का पार्ट देने का मन बनाया था, लेकिन मैं नहीं दे पा रही हूँ। तो बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मी। थैंक्स फॉर सपोर्ट, और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। और मेरा बर्थडे है तो आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली, क्योंकि मेरा बर्थडे ही ऐसे दिन पे पड़ा है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हैप्पी धनतेरस भी, जो कि आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दे और आप लोग हमेशा खुश रहो। बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मी।